चलिए शुरू करते हैं लेक्चर 2। पहले लेक्चर में हम प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 10 तक चर्चा कर चुके हैं। अब प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 19 तक चर्चा करेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, लाल मिट्टी एवं लेटराइट मिट्टी में अंतर स्पष्ट कीजिए। लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। लाल मिट्टी, यह मिट्टी शुष्क और तर जलवायु में प्राचीन रवेदार और परिवर्तित चट्टानों की टूट फूट से बनती है। लेटराइट मिट्टी, इस मिट्टी का निर्माण ऐसे भागों में हुआ है जहाँ शुष्क और तर मौसम बारी बारी से होता है। शुष्क का मतलब होता है सूखा, तर का मतलब होता है गीला। दूसरा पॉइंट है, लाल मिट्टी, यह मिट्टी अधिक गहरी, उपजाऊ और लाल रंग की होती है। लेटराइट मिट्टी में दूसरा पॉइंट है, इस गहरी लेटराइट मिट्टी में लोहा, ऑक्साइड और पोटास जैसे तत्वों की मात्रा अधिक होती है। यह मिट्टी 3 प्रकार की होती है। लाल मिट्टी में तीसरा पॉइंट देखेंगे, यह मिट्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय जैसे राज्यों में मिलती है। लेटराइट मिट्टी में तीसरा पॉइंट है, यह मिट्टी तमिलनाडु के पहाड़ी भागों और निचले क्षेत्रों में मिलती है। लाल मिट्टी में चौथा पॉइंट है, यह मिट्टी कपास, गेहूँ, दाल और मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है। लेटराइट मिट्टी में चौथा पॉइंट देखेंगे, यह मिट्टी चावल, गेहूँ, सिलिकोना, चाय के लिए उपयुक्त है। प्रश्न क्रमांक 12 है, वर्षा जल का संग्रहण क्यों जरूरी है। वर्षा जल का संग्रहण इसलिए जरूरी है, बिना जल संग्रहण के कोई भी कार्य संभव नहीं है। जल एक मूल्यवान संपदा है। पृथ्वी पर जीवन का आधार जल ही है। वनस्पति एवं जीव जंतुओं के शरीर में जल का अंश प्रदान होता है। मनुष्य के शरीर में 70% जल होता है, इसीलिए जल का संरक्षण या संग्रहण बहुत आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 13, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1994 में वन नीति अपनाई थी, जिसके अनुसार देख रेख एवं विकास हेतु हर राज्य में वन विभाग की स्थापना की गई। इस नीति के प्रमुख 2 उद्देश्य थे। नंबर 1, राजस्व की प्राप्ति। नंबर 2, वनों का संरक्षण। वनों के विनाश को रोकने के लिए वन संरक्षण आवश्यक है। इसके निम्न कारण हैं। नंबर 1, वन पर्यावरण के बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए। नंबर 2, वनोपज को पाने के लिए। नंबर 3, जलवायु को संतुलन बनाए रखने के लिए। चौथा पॉइंट है, बाढ़ नियंत्रण और भूमिका को रोकने के लिए। पांचवा पॉइंट है, वन्य प्राणी के संरक्षण और मनोरंजन के स्थलों के विनाश के लिए। प्रश्न क्रमांक 14 है, वन आधारित उद्योग का उल्लेख कीजिए। जो वन हैं, उन पर आधारित उद्योग हैं, उनकी चर्चा करेंगे, उनका उल्लेख करेंगे। वनों की उपज कई प्रकार के उद्योगों पर आधारित है। वनों से प्राप्त लकड़ी, शनिवार तथा बाँस से कागज उद्योग, चीड़ उद्योग तथा सफ़ेद शनिवार से माचिस उद्योग, लाख उद्योग, महुआ की छाल व बबूल से गोंद, चमड़े उद्योग, जड़ी बूटियों से औषधियाँ उद्योग, सागौन, साल, शीशम, चंदन आदि वृक्षों की लकड़ी से फर्नीचर आदि विकसित होते हैं। इसलिए उद्योगों का अधिक से अधिक विकास होता है और लोगों को इससे रोजगार भी मिलता है। प्रश्न क्रमांक 15 है, वन जलवायु को कैसे नियंत्रित करते हैं या कैसे रोकते हैं। वन जलवायु को निम्न प्रकार से नियंत्रित करते हैं। नंबर 1, ठंडी वायु के प्रभाव को रोकते हैं। गर्म और तेज़ हवाओं के प्रभाव को कम करते हैं, जिससे जलवायु सम बनी रहे। दूसरा पॉइंट है, रेगिस्तान के प्रसार को रोकते हैं। तीसरा पॉइंट है, बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वर्षा कराने में सहायता करते हैं। चौथा पॉइंट है, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि करते हैं। पाँचवा पॉइंट है, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि कर वहाँ की वायु को सम बनाए रखते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 दिसंबर 1988 की वन नीति की प्रमुख विशेषताएं लिखिए।
दिसंबर 1900 ये 98 लिखा है, यहाँ पर 88 है। की नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है पहाड़ी घाटी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में वन बढ़ाए जाएं। जंगलों पर आदिवासियों और गरीबों के पारंपरिक हक बरकरार रखे जाएं। और भी पॉइंट लिख सकते हैं। उद्योगों को रियायती दर पर वन उत्पाद प्राप्त करने पर रोक लगाई जाए। ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को छोड़कर वन पर आधारित उद्योगों को इजाज़त न दी जाए। ग्रामीण व आदिवासी इलाकों के लोगों को ईंधन चारा छोटी इमारती लकड़ी की पूर्ति पर ध्यान दिया जाए। इसका ये प्रमुख उद्देश्य थी या प्रमुख विशेषताएं थीं। प्रश्न क्रमांक 17, मृदा अपरदन के कारण तथा संरक्षण के प्रमुख तरीकों की व्याख्या कीजिए। मृदा अपरदन के कारण मानव द्वारा वनों का विनाश हो रहा है, इससे मिट्टी का अपरदन हो रहा है। अत्यधिक पशुचारण से मृदा अपरदन हो रहा है। आदिवासियों द्वारा झूमिंग कृषि, इससे भी मृदा अपरदन हो रहा है। अवैज्ञानिक तरीके से कृषि करना, इससे भी मृदा का अपरदन हो रहा है। मृदा का अपरदन का मतलब मिट्टी का खराब होना या उर्वरा शक्ति कम होना या मिट्टी का कटाव होना, ये सभी मृदा अपरदन के अंतर्गत आते हैं। मृदा संरक्षण के तरीके या उपाय। अपन मृदा का संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, इसके तरीके निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेतों पर में फसल उगाना। खेतों में बंधकार बनाकर नालीदार अपरदन को रोकना। पर्वतीय ढालों एवं ऊंचे नीचे क्षेत्रों में जल का संग्रहण को रोकना। ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाहों का विकास करना। पशुओं की चराई पर नियंत्रण रखना, ये इसके प्रमुख कारण हैं। प्रश्न क्रमांक 18 है, जल संसाधन के प्रमुख स्रोत क्या हैं? जल संसाधन का मानव जीवन में क्या महत्व है? जल संसाधन के स्रोत निम्नलिखित हैं। ट्यूबवेल, कुआं, हैंडपंप, ये जल संसाधन के प्रमुख स्रोत हैं, जिससे पृथ्वी के अंदर से जल को ऊपर लाया जा सकता है। जल संसाधन का मानव जीवन में महत्व। जल संसाधन का मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण महत्व है, क्योंकि बिना जल संसाधन के भूमि धरातल पर जल लाना असंभव है। आज मानव जल संसाधनों के द्वारा खेती में सिंचाई करता है। हैंडपंप से घर के जल की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। नलकूपों से सिंचाई करता है। इससे हमारी मूलभूत आवश्यकता पूर्ण होती है। पृथ्वी पर जीवन का आधार जल ही है। वनस्पति एवं जीव जंतुओं के शरीर में जल का अंश प्रदान होता है। मनुष्य के शरीर में 70% जल होता है। जल के प्रमुख स्रोत निम्न प्रकार हैं। पृष्ठीय जल, भौमजल, वायुमंडलीय जल, महासागरीय जल, भूपृष्ठ जल वर्षा व बर्फ के पिघलने से प्राप्त होता है। इस अध्याय का लास्ट प्रश्न है 19, वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है? वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय। ऐसे अपन 2 प्रश्न पहले कर चुके हैं। जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, वन संरक्षण क्यों आवश्यक है। अब वन्य प्राणी का मतलब जो वनों में रहते हैं वे प्राणी, उनका संरक्षण क्यों आवश्यक है, उनकी क्या आवश्यकता है संरक्षण करने की, तो इसको देखते हैं क्या आवश्यकता है। वन्य प्राणी संरक्षण। वनों के साथ साथ वन्य जीव भी मानव के लिए महत्वपूर्ण संसाधन रहे हैं। वन्य जीवों से मांस, काल, हाथी दांत आदि प्राप्त होते हैं, जिससे मानव की आवश्यकता की पूर्ति होती है। इसलिए वन्य प्राणी संरक्षण आवश्यक है, जिससे ये मानव की आवश्यकताएं पूर्ण होती रहें। इसीलिए वन्य प्राणियों का संरक्षण भी करना क्या है, आवश्यक है। मानव जीवन में वन्य प्राणियों का भी बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए वन्य प्राणी संरक्षण आवश्यक है। किस प्रकार से वन्य प्राणी संरक्षण कर सकते हैं, इसके उपाय। नंबर 1, वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को बिना नुकसान पहुंचाए प्रबंधन इत्यादि कार्य करना। वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना। वन्य क्षेत्रों में जैवमंडल रिजर्व की स्थापना करना। वन्य जीव प्रबंधन की योजनाओं को ईमानदारी से लागू करना। वन्य जीव के प्रति लोगों में जागरूकता का विकास करना। लुप्त हो रहे जीवों का पुनर्विस्थापन के लिए राष्ट्रीय पार्क की स्थापना करना। आप इस अध्याय 1 समाप्त होने के बाद PDF पाने के लिए टेलीग्राम
पर सर्च कर सकते हैं SCC चैनल बाई मेघ सिंह सर, तो आपको अध्याय 1 की PDF प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू।